जीतने वालों को मेरा सलाम। इस वीडियो का आधार 3 बातों पर है। पहला कि मॉरल्स और नैतिकता तो बात की बात है। पॉर्न हम इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये दिमाग में एडिक्शन जैसे बदलाव पैदा करता है। इसकी लत के कारण मोटिवेशन, कंसंट्रेशन और जिंदगी के कई पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। एडिक्शन, न्यूरोलॉजी और पॉर्न से संबंधित साइंस हम डिटेल में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। दूसरी बेसिक बात है कि किसी भी चीज़ का हो, अगर वो सच में एडिक्शन है तो वो परेशान करता है और आसानी से दूर नहीं होता। पॉर्न एडिक्शन छोड़ना एक बड़ी चुनौती है। पर्सनल लेवल पर इतनी बड़ी चुनौती शायद इससे पहले आपको ना मिली हो। इस चुनौती को आपको खुद पूरी करना है। इन सब बाधाओं के बावजूद अगर आपको पता है कि पॉर्न एडिक्शन कैसे काम करता है, आप पर कैसे असर डालता है, तो अपनी विल पावर और समझदारी का उपयोग करते हुए इसे छोड़ा जा सकता है। तीसरी बात, जैसे जुकाम होने पर हम शर्मिंदा नहीं होते कि क्या भाई हमको क्यों ऐसी चिपचिपी बीमारी हो गई, उसी तरह एडिक्शन एक बीमारी है। हम अपने ऊपर शर्मिंदगी का बोझ लेकर नहीं चलेंगे। दोनों ही स्थितियों में हमको एडिक्शन है या नहीं, हम किसी से ना छोटे हैं ना बड़े। ठीक है, तो एडिक्शन के उस पार क्या है? रीबूटर्स कहते हैं फीलिंग ऑफ कंट्रोल, कि पॉर्न एडिक्शन को छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल महसूस होता है, कि अपनी इच्छाओं में ना बहते हुए आत्मसंयम और सेल्फ कंट्रोल से अपनी शक्ति और अपने ध्यान को सही दिशा दे सकते हो। और यह सेल्फ कंट्रोल की स्थिति आपके जीवन के हर एक्शन और डिसीजन पर सकारात्मक असर छोड़ती है। कोई भी एडिक्शन छोड़ने का पहला कदम या कोई भी कठिन काम करने का पहला कदम है क्रिएट अ बर्निंग डिजायर। अपने अंदर इतनी इच्छा पैदा कर लो कि बार बार गिरने पर भी ये इच्छा आपको रुकने ना दे। अगर आप रुके नहीं तो आप गोल तक पहुंचकर ही मानोगे। बर्निंग डिजायर पर हम वीडियो देख चुके हैं, लिंक आपको आखिर में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना जानना काफ़ी है कि बर्निंग डिजायर के लिए आपको एक बर्निंग वाई चाहिए। जितना पर्सनल ये वाई होगा, बार बार याद आने पर उतना ज़्यादा ये आपको प्रेरणा देगा। अपना पर्सनल वाई ढूंढिए कि आपके लिए ये बदलाव क्या मायने रखता है। आप क्यों पॉर्न छोड़ना चाहते हो? क्योंकि मैं विल पावर पर सेल्फ मास्टरी चाहता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपने अंदर इच्छा शक्ति और कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहता हूँ, जिससे जीवन भर मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा रहे। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस भावना को अपने अंदर हर दिन महसूस करना चाहता हूँ। बाहर कुछ भी होता रहे, लेकिन मेरा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इमेज कोई नहीं हिला पाए। जब आपको पहली बार अपना असली वाई, अपना असली क्यों मिलता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हर बार याद आने पर आपको जोश और ऊर्जा महसूस होती है। इसलिए अपना बर्निंग वाई जानना बहुत ज़रूरी है। पॉर्न से निजात पाने का क्या तरीका है? योर ब्रेन ऑन पॉर्न के लेखक गैरी विल्सन कहते हैं कि पॉर्न एडिक्शन छोड़ने के लिए आर्टिफिशियल सेक्सुअल स्टिमुलेशन से कई दिनों की छुट्टी मिलनी चाहिए। यानी केवल पॉर्न वीडियो तस्वीरें ही नहीं, बल्कि कहानी, मैगजीन, इंस्टाग्राम मॉडल्स या कोई भी सॉफ्टवेयर मटेरियल से आपको सबसे दूरी बनानी होगी। भाई ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप किसी तरह से आर्टिफिशियली उत्तेजित हो रहे हो, तब तक आप अपने दिमाग को बदलने का अवकाश नहीं दे रहे। वही पुराने न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं और बिना संतुष्टि मिले आपकी क्रेविंग्स बढ़ती जा रही हैं और जल्द ही आप रिलैप्स कर जाओगे। लंबे समय तक ऐसा करने से क्या होगा? लोग इस प्रोसेस को रीबूटिंग कहते हैं। जब आपका दिमाग अपनी फैक्ट्री सेटिंग्स पर आ जाता है तो आपको कैसा महसूस होता है? दिमाग के स्तर पर 3 प्रमुख बदलाव आएंगे। पहली बात, विल पावर, बढ़ा हुआ सेल्फ कंट्रोल आपको स्पष्ट रूप से महसूस होगा। दूसरा, तनाव और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ के लेखक कहते हैं कि दिमाग में पॉर्न की आदत के न्यूरल पाथवेज कमज़ोर होने से आपकी क्रेविंग की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम होती जाएगी। पुराने ट्रिगर्स आपको उत्तेजित नहीं कर पाएंगे। अगर दोबारा इच्छा प्रकट भी होगी तो वो उतनी ताकतवर नहीं होगी। अभी आपको इच्छाओं को कंट्रोल करने में जो कभी भी प्रकट हो जाती हैं, मानसिक मेहनत करनी पड़ रही है, वो जाती रहेगी। आपको तनाव और खिंचाव महसूस नहीं होगा।
रिवॉर्ड सर्किट धीरे धीरे अपने नॉर्मल फंक्शन पर आना शुरू होगी। आपको दूसरे कठिन काम जैसे एक्सरसाइज और पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। कई चीज़ें जो रुकी हुई थीं वो आप आसानी से शुरू कर पाएंगे, बशर्ते आप गेमिंग या कोई दूसरी लत ना पाल लें। योर ब्रेन ऑन पॉर्न में एक यूज़र कहता है कि मैंने 6 महीने कुछ नहीं देखा, फिर अपना अनुभव चेक करने के लिए मैंने फिर वेबसाइट पर जाकर देखा तो मुझे ये सब बहुत ही भद्दा और नकली लग रहा था। इस अनुभव से 2 सवाल उठते हैं। पहला कि कितने समय बाद दिमाग वापस अपने स्तर पर आ जाता है, यानी आप कब लत से मुक्त हो जाते हो, और क्या इसके बाद आप दोबारा पॉर्न देख सकते हैं। इन दोनों सवालों का एक शब्द में जवाब है डेल्टा फॉस्बी। क्रॉनिक एडिक्शन जो लत बार बार आती है, हर क्रॉनिक एडिक्शन के रोगी के दिमाग में डेल्टा फॉस्बी की बढ़ी हुई मात्रा पाई जाती है। जब एक हरकत बार बार दोहराने से यानी ओवर कंजम्पशन से लगातार डोपामिन स्पाइक होता है तो डेल्टा फॉस्बी नाम का प्रोटीन न्यूरॉन सेल्स के जीन से अटैच हो जाता है। डेल्टा फॉस्बी इन न्यूरॉन्स को चालू बंद करने का स्विच है। दिक्कत ये है कि ड्रग्स के आखिरी डोज के बाद भी डेल्टा फॉस्बी दिमाग में काफ़ी दिनों तक रुका रहता है, जिस कारण पॉर्न या ड्रग छोड़ने के कई दिनों बाद भी न्यूरॉन्स फायर करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। इस डेल्टा फॉस्बी के कारण आपको एक ही चीज़ की तलब बार बार होती रहती है। रिसर्च स्टडी में देखा गया कि 6 से 8 हफ्ते के परहेज से डेल्टा फॉस्बी काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए 90 दिन का चैलेंज प्रचलन में है। अब दूसरे सवाल का जवाब, क्या इस एडिक्शन का खतरा दोबारा हो सकता है। डेल्टा फॉस्बी खत्म तो हो जाता है, लत के न्यूरल सर्किट्स भी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन ये जीवन के अंत तक बने रहते हैं। मतलब लत का खतरा जीवन के अंत तक बना रहता है। इसलिए एक बार चंगुल छूटा तो फिर इन सब से अलविदा लेनी चाहिए और उत्सुकता वश भी दोबारा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। हमने एक वीडियो देखा था कमिटमेंट डिवाइस पर, जो सिंपल शब्दों में कहता है कि अगर आप किसी भी आदत को असंभव बना दें तो वो अपने आप खत्म हो जाएगी। अगर आपको किसी द्वीप पर भेज दिया जाए जहां इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी। बुरी आदत के बीच में असंभव दीवार बना दो। अगर दीवार नहीं बन सकती तो जितने स्पीड ब्रेकर्स लग सकते हैं सब लगा दीजिए। पॉर्न देखना जितना कठिन बना सकते हैं उतना अच्छा। जितना स्टोर्ड कंटेंट है सब डिलीट कर दीजिए और अडल्ट ब्लॉकर का इस्तेमाल कीजिए। एंड्रॉयड और iOS के लिए ब्लॉकर एक्स का उपयोग कीजिए। ये फ्री ऐप है और आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी कंटेंट खोलने से रोकेगा। साथ में कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया भी कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको कई ट्रिगर्स मिलते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में डिटेल में देखेंगे वो सारे प्रैक्टिकल तरीके जो लोगों ने अभी तक इस्तेमाल किए हैं और आप भी कर सकते हैं। बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जा सकता है, यानी कमिटमेंट डिवाइस पर और बर्निंग डिज़ायर पर वीडियो अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगे। और याद रखिए दोस्तों, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।